हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाइडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। कोर्स चल रहा है हमारा यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल का और सब्जेक्ट है ओडीई। इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में चीज़ों को देखा था। अब हम लोग देखेंगे लीनियरिटी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, कि कब कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होता है और नॉन लीनियर होता है। डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स में अलग अलग वेज में एक्सप्लेन किए गए हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि कुछ टेक्स्ट बुक्स में ना, कि आई डोंट नो कि विच टेक्स्ट बुक यू आर फॉलोइंग, इवन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन एंड एम्बिग्विटी। मतलब वो एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि यस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज फलाना फलाना फलाना, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सॉल्व द क्वेश्चन वहाँ पे जा करके अटक जाना होता है। सो पूरे तरह से निचोड़ करके आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कंडीशन और डेफिनेशन मैंने लेकर के आया हूँ, जहाँ से आप उस कंडीशन को देखोगे और बताओगे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लीनियरिटी ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। पी नॉट एक्स डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस पी वन एक्स dn minus 1 y dxn minus 1 plus p2x dn minus 2 y dxn minus 2 plus dot 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 pn minus 1 x dy dx plus pn x y equals to q of x। अगर इस तरह का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगा आपको जहाँ पे p नॉट एक्स पी वन एक्स डॉट 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 पी एन एक्स, दीज शुड बी ईदर द फंक्शंस ऑफ x ओनली और कॉन्स्टेंट्स। तो बेटर है यहाँ पे एक ऐड कर लो फंक्शंस ऑफ x ओनली। ये ओनली वर्ड इंपॉर्टेंट है, इट शुड नॉट बी एनी फंक्शन ऑफ x और y नहीं होना चाहिए। p नॉट एक्स पी वन एक्स पी एन एक्स, ये सारे जो कोएफिशिएंट्स हैं डिफरेंशिएशन के, दीज आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ दिस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। p1x इज द कोएफिशिएंट ऑफ this differential coefficient or derivative. p2x is the coefficient of this differential coefficient or derivative. Clear हो रहा है? So these are the coefficients. तो ये जो coefficients हैं वो या तो x के ही function होने चाहिए या फिर constants होना चाहिए. Okay? qx should also be a function of x. So यहाँ पे you can also write q of x are functions of, this is q of x is a function of x only or constant. So this is the standard format of a linear differential equation, or rather linear ordinary differential equation. Got it? Now what are the conditions of linearity? Conditions 4 हम लोग लिखेंगे। 4 conditions are there and 4 simultaneously it has to be applicable. First condition, the degree of differential equation should be 1. Second, exponent of डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ, यहां पे लिखिए एक्सपोनेंट ऑफ ईच डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, या इसी चीज को हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी 1. थर्ड, एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल in differential equation
should be 1. Number 4, dependent variable in any form should not be multiplied with differential coefficient or derivative. So dependent variable in any form should not be multiplied with a differential coefficient or derivative. Now let us see for different formats of a differential equation. Now let us say, suppose if I have a function y equals to f of x. In this case कौन सा dependent variable है, कौन सा independent variable है? This is dependent variable, this is independent variable. So अगर इस तरह का आपका इक्वेशन है, so what is the format of a differential equation? जो linear format में हम लिखेंगे dy by dx, देखो यहाँ पे dy by dx plus some f of x multiplied with y is equal to, let's say, some g of x. I have just taken a simplest example. You can take the whole complete example, but for your understanding इसको समझते हैं हम लोग. dy by dx plus f of x times y equals to g of x. कुछ लोग इसको इस तरह से भी लिखते हैं dy by dx plus py is equal to q, where p and q are either the functions of x or constants. So this is a differential equation in which y is a dependent variable, x is independent variable. Clear है? इस फॉर्मेट में चेक करना है हमें कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर है या नॉन लीनियर है. कंडीशन देखते हैं. फर्स्ट कंडीशन सी, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1. ऑर्डर और डिग्री हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया है. इफ यू हैवंट वॉच्ड इट, गो बैक एंड लर्न इट. So what is the order for this differential equation? 1, because one time derivative is taken. So here I can write the order is 1. Next is degree. Degree means the power, the highest power of the order, मतलब maximum. तो यहाँ पे इसका highest power क्या दिख रहा है? Nothing, मतलब 1. So I can say the degree is 1. Got it? थर्ड कंडीशन, डिग्री हो गया. एक्सपोनेंट ऑफ ईच डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी 1. एक्सपोनेंट मतलब ये भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, देयर इज नो अदर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, सो वी विल सी सिंपली द पावर ऑफ दिस. सो व्हाट इज द एक्सपोनेंट फॉर दिस? 1. सो हियर एक्सपोनेंट ऑफ डिफरेंशियल coefficient is 1. Next, exponent of dependent variable in differential equation should be 1. So यहाँ पे dependent variable कौन सा दिख रहा है? This is the dependent variable. So what is the power? Nothing but 1. So the exponent of dependent variable is also 1. Exponent of dependent variable is 1. And dependent variable in any form should not be multiplied with the differential coefficient. तो यहाँ पे आपको जो differential coefficient है इसके साथ में कोई multiplication y वाली term दिख रही है क्या? There is no y वाला term. There is no y
वाला टर्म, कोई कंडीशन नहीं है. ओके, सो दैट इज वाई सिंस all these four conditions are satisfied, no y into dy dx, ऐसा कुछ है ही नहीं. ओके, चाहे ये भी नहीं हो सकता है, या फिर y का कोई फंक्शन को हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं dy dx के साथ में, तो ये भी नहीं है. सो दीज आर द फोर कंडीशंस. ऑर्डर से हमें मतलब नहीं है, छोड़ो. ये चारों चीज हमने देखा है that this is satisfied, the degree is 1, exponent of differential coefficient is 1, exponent of dependent variable is also 1, and there is no such term, that is y is not multiplied with dy dx, or there is no function of y multiplied with dy by dx. Since all these four conditions are satisfied, hence we can say that this given differential equation is a linear differential equation. Okay, if this is the case. Second case, if I write x equals to some function of y. Now in this case, what is dependent, what is independent? X is dependent variable, y is independent variable. So the standard format for a linear differential equation is of first order is what? Dx upon dy plus p times y is equal to q, where p and q are functions of क्या होना चाहिए. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जब हम dy dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू था, तो p और q शुड बी अ फंक्शन ऑफ x ओनली और कांस्टेंट. नाउ इन दिस केस यहां पे px आ जाएगा, एंड वी कैन से p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y ओनली और कांस्टेंट्स, y only or constants. So order is 1. Now let's check all the four conditions. Is the degree 1? Yes, the degree of this differential equation is 1. Is the exponent of differential coefficient is 1? Yes. Is the exponent of dependent variable 1? Yes. Here the dependent variable is x, so power is maximum 1. Now there is no x into dx upon dy या फिर f of x into dx upon dy. So dx upon dy यहाँ पे कुछ है नहीं, there is no x वाला term, no some f of x, कोई है ही नहीं यहाँ पे. Okay. So all these four conditions are satisfied now. This, and hence we can say that this is linear differential equation. Got my point? Now I am giving you questions. Let's solve to check. Now we will solve the complete thing. Order भी practice करेंगे, degree भी practice करेंगे, and then we'll go for linearity as well. First question. xy dy dx is equal to 1 plus y square 1 plus x square by 1 plus x square. Okay, now let us check. ऑर्डर ये ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया है, फिर से रिकैप कर लेते हैं, कोई बात नहीं. सो ऑर्डर के बारे में बात करते हैं. ऑर्डर क्या है? मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव लिया गया है? सो इन दिस एक्सप्रेशन एज यू कैन सी यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव है, वन टाइम, सो डी वाई डी एक्स. देयर इज नो डेरिवेटिव एक्सप्रेशन हियर, फाइन. सो ऑर्डर इज 1. कमिंग टू डिग्री. For degree, we need to check the highest power. So as you can see, highest power इसका क्या है? 1 है.
so degree is 1. Order is degree is this. Now we have to check whether this is linear or non-linear. Linearity चेक करने के लिए 4 कंडीशंस आपको देखने हैं. पहला, क्या डिग्री 1 है? यस, डिग्री 1 है. अभी तक हमारा ये कंफ्यूजन होता था, हम लोग इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते थे, अरे डिग्री 1 है ना तो लीनियर हो जाएगा. नहीं, 4 कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड. सो डिग्री 1 है, यस. सेकेंड कंडीशन, एक्सपोनेंट ऑफ ईच डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव शुड बी 1. मतलब जो भी डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन है ना, उसका पावर 1 होना चाहिए. सो यहां पे डेरिवेटिव वाला टर्म दिख रहा है आपको, इसका पावर कितना है? 1. सो आई कैन से दैट एक्सपोनेंट ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोल रहे हैं हम इसको, इज 1. गॉट इट. नेक्स्ट चेक करना है आपको एक्सपोनेंट या फिर पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? y है. ओके, तो इसका पावर चेक करो. व्हाट इज द पावर? यहां पे पावर 1 दिख रहा है हमको, डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर 1 दिख रहा है. व्हाट इट. सो इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पे तो हमें डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर 1 दिख रहा है, बट यहां पे हमें डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है. सो विच मीन्स गॉन, खत्म, टाटा बाय बाय. सो यहां पे दिस इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि कोई भी एक अगर आपका एक्सपोनेंट 1 से ज्यादा हो गया, गेम बिगड़ गया. सो एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट 1. नेक्स्ट, इज देयर एनी y इंटू dy dx टर्म? क्या यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया क्या है? क्या इस तरह का टर्म या फिर सम फंक्शन ऑफ y मल्टीप्लाइड विथ dy बाई dx वाला टर्म एग्जिस्ट कर रहा है क्या? हाँ, कर रहा है. देखो यहां पे ये साफ साफ दिख रहा है हमको. तो y इंटू dy बाई dx. सो दिस इज मेकिंग दिस टर्म एज नॉन लीनियर. तो नॉन लीनियर आपका ये फॉर्मेट से भी हो सकता था और ये फॉर्मेट से भी हो सकता था. क्लियर हुआ ये बात? फॉर्मेट इससे भी हो सकता था, इससे भी हो सकता था. सो दैट इज वाई वी कैन से दैट दिस इज नॉन लीनियर. So this differential equation has order 1, degree 1, and it is non-linear. Second question. Y equals to dy dx plus root under 1 plus dy dx का होल क्यूब. चेक हियर. ऑर्डर चेक करने के लिए मैंने आपको बताया रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस गायब कर देने हैं. इसको अलग रखो. इसको अलग नहीं रखोगे, डायरेक्टली स्क्वायर करोगे तो रूट वाला टर्म तो भागेगा ही नहीं, तो स्क्वायर करने का तो पर्पस गया. सो दैट इज वाई वी कैन से y माइनस dy dx, ये किया हमने, इक्वल्स टू रूट 1 प्लस dy dx का होल क्यूब. नाउ मेक इट अ स्क्वायर. दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, इधर भी आप स्क्वायर कर दो. सो इफ यू डू दिस, दिस इज y माइनस dy dx होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस dy dx होल का क्यूब, रूट भाग गया. नाउ यू नीड टू चेक कि इसका ऑर्डर कितना है, डिग्री कितना है. ऑर्डर चेक करने के लिए आप इस पूरे एक्सप्रेशन को आप बेटर वे में सबसे पहले आप एक्सपैंड कर दो. सो a माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस dy dx का होल स्क्वायर माइनस 2y dy dx is equal to 1 plus dy dx का होल क्यूब. ओके, अब जब ये सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया है,
तब आप ऑर्डर, डिग्री और लिनियरिटी को चेक कीजिए। ऑर्डर चेक करते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर मीन्स मैक्सिमम टाइम्स कितने बार डेरिवेटिव किया गया है। एक बार डेरिवेटिव ली गई है, एक बार डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव, सो मैक्सिमम एक बार डेरिवेटिव है, सो ऑर्डर इज 1। नेक्स्ट, डिग्री, इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट यहाँ पे पावर 2 है, पावर 1 है, पावर 3 है, हाईएस्ट क्या हो जाएगा? 3, सो डिग्री इज 3। अब हमें चेक करना है कि ये लीनियर है, नॉन लीनियर है। अब साफ साफ देख करके बोल सकते हो कि इसको लीनियर, इसको जो नॉन लीनियर है ये तो नॉन लीनियर ही होगा। क्यों? क्यों नॉन लीनियर है? वाई इज इट अ नॉन लीनियर थिंग? क्योंकि यहां पे आपको देखो डिपेंडेंट वेरिएबल का एक्सपोनेंट 2 है, 1 से ज्यादा है, सो इसको नॉन लीनियर बना रहा है। सेकेंड, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का एक्सपोनेंट 1 से ज्यादा है, ये इसको नॉन लीनियर बना रहा है। यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया गया है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के साथ में, सो दिस प्रोडक्ट इज मेकिंग इट नॉन लीनियर। अगेन dy by dx डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पावर 1 से ज्यादा है, सो इट इज ऑल्सो मेकिंग इट नॉन लीनियर। सो नॉन लीनियर ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है। इन सब में से कोई भी एक अगर रहेगा तो भी वो नॉन लीनियर रहेगा। 4 है तो एक अलग बात है, कोई एक भी अगर रहेगा तो भी क्या रहेगा? वो नॉन लीनियर हो जाएगा। सो दैट इज वाई नाउ वी कैन से दैट दिस इज नॉन लीनियर। Non-linear. Is this clear to you? Okay. Next question. X cube d2y by dx2 का होल स्क्वायर प्लस x टाइम्स dy dx के पावर में 4 इक्वल्स टू 0। सो इसके बारे में क्या ख्याल है? ऑर्डर बताएंगे। ऑर्डर इज 2, 2 बार डेरिवेटिव की गई है मैक्सिमम। डिग्री कितना है? इसका हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है? 2, सो डिग्री इज 2। लीनियर है, नॉन लीनियर है? अरे पावर आ गया मतलब देखो 2 4 आ गया, तो ये नॉन लीनियर हो जाएगा। क्लियर बा? नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, dy dx के पावर में 4 प्लस 3x d2y dx2 is equal to 0. What is the order? What is degree? और लीनियर है या नॉन लीनियर है? यहाँ पे ऑर्डर क्या दिख रहा है? 2 बार मैक्सिमम डेरिवेटिव, सो ऑर्डर इज 2। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, सो डिग्री इज 1। लीनियर है, नॉन लीनियर है? यहाँ पे इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पावर 4 आ गया है, सो दिस इज मेकिंग इट नॉन लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, dy dx के पावर में 4 प्लस 3y d2y by dx2 is equal to 0. What is order? Order is 2. What is degree? Degree means highest power is 1. Now check whether this is linear or non-linear. Linear or non-linear? यहां पे हम लोग ध्यान से देखो, इस वाले एक्सप्रेशन में लीनियर नॉन लीनियर कौन बना रहा था? क्या ये नॉन लीनियर बना रहा है? नहीं,
ये नॉन लीनियर नहीं बना रहा है। x इंटू ये वाला जो चीज़ है, दिस इज नॉट मेकिंग इट नॉन लीनियर, क्योंकि यहाँ पे x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज मल्टीप्लाइड। व्हाट इट इज मेकिंग, व्हाट इज मेकिंग दिस नॉन लीनियर, दिस पावर 4 इज मेकिंग दिस नॉन लीनियर। ये समझ में आया? इस वाले क्वेश्चन में ये पावर 4 तो इसको नॉन लीनियर बना ही रहा है, साथ ही साथ ये वाला जो टर्म है ना, ये भी इसको नॉन लीनियर बना रहा है। सो नॉन लीनियरिटी इज हैपनिंग ड्यू टू दिस एज वेल एज दिस। लेकिन हमें देखने नहीं है कितने कारण से, कोई एक भी कारण अगर होगा तो नॉन लीनियर हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉन लीनियर। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, d2y dx2 d2y dx2 के पावर में 3 प्लस y dy dx के पावर में 4 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। What is the order? Order is 2. डिग्री कितना है? 3। लीनियर है नॉन लीनियर है? पावर देखो ना, इतना इतना पावर है, तो ऑब्वियसली ये तो नॉन लीनियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव एक्स डी वाई डी एक्स का पावर 2 प्लस डी टू वाई डी एक्स 2 माइनस 6y इक्वल्स टू log x। व्हाट इज द ऑर्डर? मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है? 2 बार डेरिवेटिव किया गया है, तो इसका पावर कितना है? 1। सो डिग्री इज 1। नाउ दिस इज लीनियर और नॉन लीनियर? एज यू कैन सी हियर, ये इसको नॉन लीनियर नहीं बना रहा, ये भी नॉन लीनियर नहीं बना रहा, ये भी नॉन लीनियर नहीं बना रहा, लेकिन पावर 2 आ गया ना, तो नॉन लीनियर हो गया। सो दैट इज नॉन लीनियर। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, y d2y by dx2 प्लस dy अपॉन dx का होल क्यूब इज इक्वल टू x dqy by dx क्यूब का होल स्क्वायर। लेट्स डू इट क्विकली। इसका ऑर्डर कितना है? कितनी बार मैक्सिमम डेरिवेटिव किया गया? 3 बार। इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2। लीनियर है नॉन लीनियर है? पावर देखो यहाँ पे 3 2, तो इसका मतलब ये नॉन लीनियर हो गया। अब फास्ट बन रहा है, कोई भी डाउट कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, y डबल डैश स्क्वायर माइनस 2 y डबल डैश माइनस y डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दिस केस इसका मतलब क्या है? d2y बाई dx2 इसके पावर में है 2 माइनस 2 टाइम्स d2y बाई dx2 माइनस dy dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर इज 2, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव की गई है। इसका हाईएस्ट पावर कितना है? इसका पावर 1, इसका पावर 2, सो हाईएस्ट पावर इज 2, सो डिग्री इज ऑल्सो 2। एंड लीनियर और नॉन लीनियर? सिंस यहाँ के पावर में 2 जो है ये इसको नॉन लीनियर बना रहा है, सो दिस इज नॉन लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू x टाइम्स
डी वाई डी एक्स प्लस ए टाइम्स रूट 1 प्लस डी वाई डी एक्स और इसका होल स्क्वायर। नाउ इन दिस केस यहाँ पे भी क्या करना है, रूट वाला टर्म है तो ऑर्डर डिग्री थे हम लोग इसको करने के लिए y माइनस एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स रूट 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। नाउ दोनों साइड स्क्वायर कर दो, सो y माइनस एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ये पावर में स्क्वायर होगा और ये ए स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस डी वाई डी एक्स और इसका स्क्वायर। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, रूट विल वैनिश। नाउ स्क्वायर दिस टर्म, दिस इज वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई डी एक्स। दिस शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ऑर्डर डिग्री चेक करते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर। मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है, एक बार डेरिवेटिव है, सो ऑर्डर इज 1। डिग्री इस डी वाई डी एक्स का हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, यहाँ पावर 2 है, पावर 1 है, पावर 2 है, सो डिग्री इज 2। लीनियर है नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है। क्यों नॉन लीनियर है, पहली डिपेंडेंट वेरिएबल का स्क्वायर आ जा रहा है, डी वाई डी एक्स का स्क्वायर हो जा रहा है, डी वाई डी एक्स का स्क्वायर हो जा रहा है, सो ऑल दीज थिंग्स आर मेकिंग इट नॉन लीनियर। व्हाट इट, so order 1, degree 2 and non-linear. Next question. वन प्लस डी वाई डी एक्स के पावर इसका स्क्वायर करो के पावर में 3/2 दे दो एंड प्लस 5 टाइम्स d2y by dx2. This is the thing. Now मैंने आपको बताया ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले रेडिकल्स ऑफ फ्रैक्शंस को भगा देना होगा, तो आप इस रेडिकल ऑफ फ्रैक्शन को भगा दीजिए। सो 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इसके पावर में 3/2 है ना, आप इसका पावर 2 कर दीजिए और यहाँ पे 5 d2y बाई dx2 है, तो इधर भी आपको पावर 2 करना पड़ेगा। So once you do this, what will happen is this and this will get cancelled out. इधर टर्म आपको मिला 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर का क्यूब, 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, इसका आपको क्यूब है, दिस इज अ क्यूब इज इक्वल टू 5 मतलब 25 डी वाई डी एक्स टू 25 टाइम्स d2y बाई dx2, इसका आपको है स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर, मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है, 2 बार डेरिवेटिव है, सो ऑर्डर इज 2। व्हाट इज डिग्री, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इससे पावर मतलब ही नहीं है अब हमें, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, सो डिग्री इज 2। लीनियर है नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे भी पावर में 1 से ज़्यादा है, सो दिस इज मेकिंग इट नॉन लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई
should be equal to 0. Now in this case, बहुत लोग का ये डाउट होगा कि सर यहाँ पे रूट वाला टर्म है ना, तो इस रूट वाले टर्म को हम क्या करते हैं ना, भगा देते हैं. लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रूट वाला टर्म को तब भगाओगे जब रूट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के साथ में चिपका हुआ होगा. यदि अगर रूट फंक्शन के साथ में सेपरेट है, द रूट हैज नथिंग टू डू विद द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव, देन इन दैट केस यू नीड नॉट टू सिंप्लीफाई और डू व्हाटएवर, स्क्वायर वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है. सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, I can write by default, देखो by default ये ध्यान रखो, by default y is a function of x. Unless and until, जब तक आपको नहीं बोला है कि x y का फंक्शन है, तब तक आपको y is a function of x कंसिडर करना ही है. So y you have to consider as a dependent variable, x can be considered as an independent variable. Got it? So now in this case my interest is to write dy upon dx. तो यदि अगर मैं लिखूं dy upon dx, तो क्या करोगे, इसको इधर कर दोगे, पूरी तरह से उसको उधर फेंक दो. So I can write this as root 1 minus y square dy is equal to, इधर जाएगा minus of 1 minus x square dx. Any problem? ये हमने इधर लिखा, इसको इधर लेकर के चले गए. अब इसको इधर लेके आएंगे. सो दिस dy dx can be written as minus of root 1 minus x square by 1 minus y square dx. तो इधर ही. सो ये आपका हो गया. नाउ फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी नीड टू चेक वेदर दिस इज ऑर्डर कितना है, डिग्री कितना है, और लीनियर है या नॉन लीनियर है. नाउ इन दिस केस आप लोगों में से बहुत लोगों का डाउट होगा कि सर यहाँ पे रूट वाला टर्म है ना, आपने तो बताया था कि रूट नहीं रहना चाहिए. अरे रूट तब नहीं रहना चाहिए जब रूट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के साथ में चिपका हुआ हो. यहाँ पे तो कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको दिख रहा है क्या? अंदर में नहीं दिख रहा है ना. तो रूट हो, क्यूब रूट हो, स्क्वायर रूट हो, फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता. तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, एज इट इज छोड़ देंगे. ओके, नाउ दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्मेट. नाउ हियर यू नीड टू फाइंड आउट कि ऑर्डर कितना है. अब हम ऑर्डर किसको बताते हैं कि मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव की गई है. इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम एक बार डेरिवेटिव की गई है. सो दैट इज वाई ऑर्डर इज 1. डिग्री कितना है, इसका हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, 1. सो दिस इज डिग्री इज 1. नाउ लीनियर है, नॉन लीनियर है. अब नॉन लीनियर होने के लिए चार में से कोई भी चीज कंडीशन अगर हो गया तो नॉन लीनियर, चार में से कोई भी कंडीशन अगर फेल होगा सो दैट इज नॉन लीनियर. व्हाट आर द 4 कंडीशंस? 4 कंडीशंस आर, फर्स्ट कंडीशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी 1. एक्सपोनेंट ऑफ ईच डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट शुड बी 1. एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी 1. And there should not be any term in which the dependent variable is multiplied with the differential coefficient. चलो चेक करते हैं क्या इस इक्वेशन की डिग्री 1 है. यस, चलो पहला कंडीशन में तो पास हो गया. सेकंड में क्या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पावर 1 है, यहां पे हाँ 1 है, इसमें भी पास हो गया. थर्ड, क्या यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर 1 है, नहीं, फेल हो गया. और फिर नेक्स्ट कि अगर यहां पे इस वाले टर्म को हम इधर लेके आए जस्ट लाइक हियर, और इसको हम इधर ही छोड़ दें और dx को इधर लेकर के आए, सो दैट मीन्स देयर इज सम फंक्शन ऑफ y विच इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद दिस, है ना, इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद दिस. सो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो मेकिंग इट नॉन लीनियर. सो नॉन लीनियर y का स्क्वायर के कारण से भी हो रहा है, साथ ही साथ ये इससे मल्टीप्लाइड हो जा रहा है. सो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नॉन लीनियर. सो हियर वी कैन से दैट दिस इज नॉन लीनियर. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव. नेक्स्ट क्वेश्चन, d4y
बाय dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन और लिखेंगे, d2y बाई dx2 इसका स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ dy dx इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। सो देखो यहां तो हम लोग शॉर्टकट तरह से हम ऑर्डर डिग्री वगैरह सब निकाल रहे हैं। एक्चुअली इसका बेस आया कहां से? बेस आया है द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। देखिए यहां पे द स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज दिस। अगर यहां पे ये फॉर्मेट में इक्वेशन नहीं बैठ रही है तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी अ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पे जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है ना, इसके साथ में क्या होना चाहिए? दैट शुड बी फंक्शन ऑफ x ही होना चाहिए। दिख रहा है? अगर p इसमें से ये और ये से कोई फंक्शन ऑफ y अगर आ गया तो देन गॉन, खत्म, उसका काम ही खत्म, वो चीज होएगा नहीं। फाइन, ओके। तो चलिए इस वाले इक्वेशन को हम लोग देखते हैं। ये एक नया टाइप का इक्वेशन है। इन दिस केस एज यू कैन सी दिस इज d4y बाई dx4 प्लस साइन dq बाई dx3 इज इक्वल टू 0। नाउ इन दिस केस साइन के अंदर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो एक नया लर्निंग है हमारे पास में। इफ any differential coefficient is under any trigonometric function, then the degree is not defined. Degree is not defined. The degree is not defined. और जब कभी भी डिग्री इज नॉट डिफाइंड इट विल ऑलवेज बी नॉन लीनियर। Whenever degree is not defined, it is always नॉन लीनियर। ये ध्यान रखना है आपको। तो चलो ऑर्डर बताते हैं इसका। ऑर्डर तो है गया मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव है? 4 बार। डिग्री कितना हो गया? इसका हम पावर देखेंगे ही नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट साइन के अंदर घुस गया है। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट घुस जाए तो इसके पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है। सो डिग्री इज अनडिफाइंड। And whenever degree is undefined, by default it is non-linear. Got it? Next, in this case also what is order? कितनी बार डेरिवेटिव है? 1 बार डेरिवेटिव है, सॉरी 2 बार डेरिवेटिव है। पावर कितना है इसका? 2। तो हमको कायदे से डिग्री 2 बोलनी चाहिए थी, नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज अंडर द कोसाइन फंक्शन। सो हियर द डिग्री इज अनडिफाइंड। डिग्री इज नॉट defined, and if degree is not defined, by default it is non-linear. समझ में आ रहा है? मैं 2 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, आप उसका ऑर्डर, डिग्री और उसकी लिनियरिटी आप कमेंट सेक्शन में आप डालोगे। होमवर्क इज फाइंड ऑर्डर, डिग्री, linearity. Order, degree and linearity. First question is d dx of dy dx whole cube
is equal to 0. Second is d2y by dx2 plus cube root of dy dx. ये क्यूब रूट है, 3 मल्टीप्लाइड नहीं है, ओके. प्लस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0. गुड. सो इन दिस टुडेज लेक्चर हम लोगों ने क्या सीखा? लेट्स रिकैप. वी कवर्ड linearity of differential equations. In this linearity of differential equation, this is a standard format. यही फॉर्मेट में अगर आपका इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन होगा. Conditions, these are the 4 mandatory conditions for linearity. We solved so many examples related to it, and hence here this is your homework. Please drop the solution in the comment section. जाते जाते this is the number 7847820335. Please do save this number. There are so many facilities going on in Exadme. If you are matured enough and if you are कि आप थोड़ा चतुर हैं और चालाक हैं तो आप इसका बेनिफिट उठाएंगे. अगर आप बोतू हैं तो फिर आप इसको कुछ नहीं, इग्नोर मार देंगे. ऐसे ही फ़ोन से स्क्रॉल करते करते ऐसे ही इग्नोर करते रहते हैं, समय बर्बाद होता है. तो वही चीज़ कीजिए जो इफेक्टिव हो. Save on this number, save this number and ping me in WhatsApp. And if you face any difficulty, do contact me in WhatsApp or you can call me. See you in the next lecture. Till then, bye, Jai Hind and take care.